क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। सारे हज़रात दरूद पाक पढ़िए, सारे दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद व सलाम नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द और सलात के बाद इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सामीन व हाज़रीन, हमारे भाई ग़ुलाम हुसैन साहब ने इस खूबसूरत महफ़िल का आप हज़रात के साथ मिलकर बंदोबस्त किया है। अल्लाह इन्हें भी जज़ा दे, हम सब को भी यहाँ हाज़िर होने पर अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा नसीब फ़रमाए। चंद एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हक़ पर कायम रखे, हक़ की तरवीज की तौफ़ीक दे और मौत नसीब फ़रमाए। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरियात दीन का हिस्सा है। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत किराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बतें ये ज़रूरियात दीन का हिस्सा है। कुरान मजीद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की और अहले बैत की मवद्दत और मोहब्बत का हुक्म इरशाद फरमाया है। अल्लाह करीम ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने ग़ुलामों से ये फ़रमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, हाँ मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, इनसे मोहब्बत करना, इनसे प्यार करना। वक्त तेज़ी से जब गुज़रता है तो फितने अपना रूप बदल बदल के आते हैं और नए नए अंदाज़ फितने इख्तियार करते हैं। जहाँ हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की तारीफ़ कुरान पाक ने बयान की, वहाँ हुज़ूर के सहाबा की तारीफ़ें भी कुरान ने बयान फरमाई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहू, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और फरमाया जो उनके साथ हैं ना, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पर बड़े सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े रहम दिल लोग। आप हज़रात मोबाइल थोड़े नीचे कर लें बेशक, ताकि पिछलों को तकलीफ़ ना हो। मोबाइलों पे तो काम चलता रहता है, आज दो बदू ना बात हो जाए। आप मेहरबानी फरमाएं और मेरी ख्वाहिश ये है कि मोबाइल देखने की बजाय आप मुझे देखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इंतज़ाम आपका मुकम्मल है। अब आप बैठ जाएं, इतनी लंबी तो तकरीर ही नहीं हमारी होती, कहीं आपको सेट करते ना वक्त गुजर जाए। मेरे भाई, फितने रूप बदल बदल के आते हैं और जो फितना होता है वो चूँकि छा जाता है तो हर आदमी फितने की साजिश को समझने की सलाहियत भी नहीं रखता। उलमा से आप पूछेंगे तो हमारे यहाँ एक अस्माउर रिजाल की बहस होती है उलमा में। जो हदीस पाक के तलबा हैं वो समझते हैं कि हमारे उलमा रावियों पर बहस करते हैं कि ये रावी शिका है कि गैर शिका है। पूरी रवायत हदीस में फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी बात पे तवज्जो करें।
पूरी रवायत हदीस में, यानी इमाम बुखारी से लेकर हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु तक, अगर बीच में कोई एक रावी कमज़ोर आ जाए ना, कोई एक, चाहे वो इमाम बुखारी के असातिज़ा में से हो, तो उस हदीस से हमारे उलमा हुक्म नहीं साबित करते। चले फ़ज़ाइल में है तो मोतबर है, वो कहते हैं कि ये हदीस कमज़ोर हो गई इसलिए कि फ़लाना बंदा इसमें इस तरह का आ गया है कि जो बंदा सिका नहीं, बंदा मजबूत नहीं, या उसकी मुलाकात आगे साबित नहीं, या कोई और वजह ऐसी है कि जिसकी वजह से इस बंदे की रवायत काबिल कबूल है नहीं। को नहीं, आप समझ नहीं रहे, तो आप तो मेरी बात पे गौर करेंगे तो समझ आएगी ना। और मैं अब आया हूँ तो मैंने जाना भी तो समझा के ही है ना इंशाअल्लाह ताला। आप थोड़े खुश होके बैठें। मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि मोबाइल तो जेबों में रखने के लिए बने। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और इत्मीनान से प्यार से बैठें, आप सही होके बैठें, बैठ देखें भला आप सही बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। और मेरी बात पे गौर करें, एक बंदा, पूरी रवायत हदीस की जो सनद है उसमें से कोई एक बंदा अगर कमज़ोर आ जाए, और मेरे दोस्तों फिर गौर करो, एक बंदा कहीं वो छठी सने हिजरी में आके ज़ईफ़ अगर आ गया, कमज़ोर आ गया, या झूठ बोलने का आदी है तो वो दरमियान में शामिल हो गया, तो उसकी वजह से पूरी रवायत हदीस पीछे से चली आ रही थी वो मशकूक हो जाती है, दीन का हुक्म साबित नहीं होता। अल्लाह करे मैं आपको बात समझा सकूं। यानी एक बंदा रवायत हदीस में से अगर कोई ऐसा आ जाए जो मशकूक हो तो बात पूरी मशकूक हो जाती है। अब आप समझिएगा कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ही मशकूक कर दिया जाए, माज़अल्लाह, जो पहले मुखातब हैं दीन के, जिनकी वजह से दीन आगे पहुंचा, अगर हज़रत उमर को, हज़रत उस्मान को, मौला अली को, आप खोल के देख लें नेट, हज़रत अबू हुरैरा के बारे में कितनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। क्यों? ये मेरी बात को समझें आप इसको कोई लड़ाई ना समझें किसी मसलक की, आप बात को समझें। ये एक बड़ी गहरी साजिश है कि अगर आप उन लोगों को मशकूक कर देंगे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट दीन वसूल करके हम तक पहुंचाया है, अगर वो बंदे मशकूक हो जाएंगे तो दीन मोतबर कैसे रहेगा? हाँ, वो उन बंदों को मशकूक करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश, क्या फजूलियात हैं जनाब अबू हुरैरा के बारे में। अब माज़अल्लाह आप देख लें किस तरह से लोग, और इस मुल्क में वो लोग बसते हैं और इदारे उन्हें जो है वो सपोर्ट करते हैं, उनको सिक्योर करते हैं, बजाय इसके कि उनका एहतसाब किया जाए। भाई हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हसीन आदमी है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अबू हुरैरा और इसकी माँ की मोहब्बत मोमिनों के दिलों में पैदा कर दे और मोमिनों की मोहब्बत इनके दिलों में पैदा फरमा दे। क्यों दुआ दी हुजूर ने? तुम्हारे शारहीन लिखते हैं इसलिए दुआ दी थी कि लोग उनके करीब आएंगे तो उनसे मुस्तफ़ा की हदीसें सुनेंगे ना, तो हुजूर ने उन्हें दुआ दी ताकि लोग उनके करीब जाएं। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, बड़ा बंदा तैयार करके और उसको बड़ा सजा सवार के और उसको तेज़ बातें सिखा के और उसे माहौल दे के बाकायदा मैदानों में उतारा गया है, तुम्हें पता ही नहीं। ये मत समझना कि माज़अल्लाह ये साजिश सहाबा के ख़िलाफ़ है, ये मत समझना कि ये साजिश माज़अल्लाह अहले बैत के ख़िलाफ़ है, ये साजिश तुम्हारे दीन के ख़िलाफ़ है। ये दीन के ख़िलाफ़ साजिश है, दीन के ख़िलाफ़, और बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से उसे बना सवार के सजा के उसके पीछे कहानियाँ पूरी रख के, फ़लाना फ़लाने से लड़ता था, फ़लानी तारीख़ में लिखा है, तू तारीख़ संभाल के रखना। मेरा रब कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो लड़ते थे पर काफिरों से लड़ते थे, रुहमाउ बैनहुम, आपस में तो हमेशा रहम दिल होके रहा करते। वो तो रहम दिल है, अल्लाह का कुरान तू संभाल के रखना, अपनी तारीख देखें कि अल्लाह का कुरान देखें। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वो ख़ास लोग हैं, ख़ास लोग हैं, वो ख़ास लोग जिन्हें अल्लाह ने पूरी कायनात में से चुन के अपने महबूब की ग़ुलामी के लिए पसंद फरमाया है। इनसे प्यार करें, इनका इकराम करें, इनके लिए अपने दिलों में शौक़ पैदा करें, एक ख़ास आपके दिल में शौक़ हो। आप यकीन करें एक नहीं बहुत सारे सहाबा हैं। हज़रत अम्मार बिन यासर के बारे में हुजूर ने फरमाया, जिसने इससे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया।
आप अगर इनफरादी तौर पर देखेंगे ना, चूंकि मैंने ना जुमे में कहा था लोगों से, मैंने कहा था कि हम लोगों ने कुछ गलतियां की हैं जो हमें भी मान लेनी चाहिए।